ठीक है। आज के हमारे सेशन के अंदर और मेरी सबसे ऐसी आशा है कि आप सब लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे और इस सेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और सीखेंगे, है ना, कुछ ऐसे टिप्स जो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। जो हम न्यूट्रिशन को लेके बात करते हैं या आप उसके बारे में खुद को लेके कुछ सोचते हैं, ठीक है। सबसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट अपना कैमरा ऑन कर लें। आपके हाथ में पेन, पेपर, कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए, राइट। ठीक है जी, यस और नो। मुझे लग रहा है ठंड बहुत पड़ रही है सब जगह पे सब फ्रीज्ड है। ऑल राइट, बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस सेशन गाइस। तो क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है इस सेशन के लिए और हम चाहते हैं कि हम इस सेशन में जो भी बात करें, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन हम आपस में शेयर करें उसको एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ पाएँ, राइट। ये पूरे सेशन का मकसद ही यही है कि जब हम न्यूट्रिशन को लेके बात करते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं, किस विषय पे बात कर रहे हैं और न्यूट्रिशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, राइट। तो आज का जो सेशन है, ओके, चैट बॉक्स में यहाँ पर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, मेरा बंद था इसलिए मुझे दिखाई नहीं पड़ा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ओके। स्वागत है आप सभी का वंस अगेन। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। आज का जो सेशन हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, आई होप सबके पास वो बुक अवेलेबल है ऑन फ्लो के थ्रू, ठीक है। लेट्स ईट राइट टू स्टे फिट, उसका आज हम बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3rd and 4th को लेके, राइट। आज चैप्टर नंबर 3rd और 4th और उसके अंदर जो चैप्टर का जो टॉपिक है, ठीक है, आई होप सबको स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। जो टॉपिक है चैप्टर का वो क्या है, द स्टफ यू आर मेड ऑफ। वो कौन सा तत्व है जिससे आपका शरीर बना हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या है बताइए, कोई कोई बता सकता है यहाँ पर, है ना। आंसर लिखा हुआ है, यस। चैट बॉक्स में लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, यस, है ना। और जब भी हम न्यूट्रिशन की लेके जब बात करते हैं, जब भी न्यूट्रिशन को लेके बात होती है तो कहीं ना कहीं प्रोटीन का नाम जरूर सामने आता है। मानते हैं इस चीज को, ठीक है। और प्रोटीन एक ऐसा वर्ड है जो हर हाउस होल्ड का वर्ड है आज की तारीख में। हर घर में उसकी बात होती है। अगर प्रोटीन को समझने निकलेंगे हम लोग तो हमें ये पता है सबको कि यार प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे खाने में प्रोटीन होना ही चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आज उसी को लेके हम बात करने वाले हैं, उसी को लेके हम चर्चा करेंगे आपस में और एक दूसरे से बात करेंगे। अब यहाँ पर, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जिसको हम समझ लें, मैं यहाँ पर आपसे शेयर कर रहा हूँ। और आज हमारे साथ में जो डॉक्टर एक्सपर्ट अवेलेबल हैं उनका नाम है डॉक्टर गिरधारी, ठीक है, जो हमें सेशन में ज्वाइन कर चुके हैं और वो हमसे इस विषय पे और बात भी करने वाले हैं। तो उनको मैं स्पॉटलाइट पे लेके आऊँ उसके पहले थोड़ा सा हम सब अपना, जैसे बोलते हैं ना, प्रोटीन को लेके ब्रशिंग अप हो जाए, राइट। कि हमारे शरीर में लिखा हुआ है काफ़ी हद तक प्रोटीन, हमारा शरीर काफ़ी हद तक प्रोटीन से बना हुआ है, सबको पता है ना, ठीक है, बना हुआ है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमारी त्वचा की मांसपेशियाँ, यानी हमारी स्किन, ठीक है, जो मसल्स है, इंटरनल ऑर्गन्स, नेल्स, हेयर, ब्रेन, एंड इवन द बेस ऑफ द बोन इज मेड ऑफ प्रोटीन। यहाँ तक कि हमारा जो हड्डी का आधार है ना, जिसे बेस बोलते हैं, आधार, ठीक है, वो प्रोटीन से बना हुआ है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन जो हमारे शरीर में बहुत आवश्यक है। और कितने लोगों को पता है जो पहले लिखा हुआ था यहाँ पर, है ना। आई होप सबने कहीं ना कहीं अपने एकेडमिक्स में पढ़ा होगा कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। सुना है ये अमाइनो एसिड्स वर्ड आप लोगों ने, हाँ कि ना? कितने लोगों ने सुना हुआ है ये, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज को समझने के लिए। अच्छा, यहाँ पर सब लोग ऐसे ऐसे हैंड रेस कर रहे हैं ना, ऐसे, है ना, हैंड रेस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। थम्स अप कर सकते हैं द इमोजी में जाके, राइट, लेकिन मैं क्या थम्स अप। तो ये जो अमाइनो एसिड्स है ना, ये है सारा सबसे बड़ा जो चीज है इसको लेके। तो लेट्स वेलकम ऑन द स्पॉटलाइट। आज हम बात करने वाले हैं इसी विषय पे, प्रोटीन को लेके एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे।
हम सबको है, बहुत सारी चीजें हमें पता होती हैं प्रोटीन को लेके, हम जानते हैं, मगर आज उसको और थोड़ा सा इन डेप्थ एक जाके समझेंगे एक एक्सपर्ट के थ्रू, ठीक है, कि ये प्रोटीन वाकई में इम्पॉर्टेंट तो है, मगर इसको हम किस तरीके से, है ना, अपनी डाइट के अंदर, अपने न्यूट्रिशन के अंदर इसको ध्यान दे सकते हैं, और जिससे कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आगे बढ़े, और अगर हम किसी को उसके बारे में बता रहे हो तो उसको भी हम हेल्प कर पाए, गाइड कर पाए। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम डॉक्टर गिरधारी ऑन द स्पॉटलाइट। डॉक्टर गिरधारी, आप हमारे साथ में हैं यहाँ पर अभी स्पॉटलाइट पे, वेलकम। एक बार जोर तालियां डॉक्टर गिरधारी के लिए। थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया इस सेशन के अंदर। मैं आपसे बस वही जानना चाह रहा था कि इतनी सारी जो जब बातें कर रहे थे अभी कि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रोटीन हमारे मसल्स के लिए, ऑर्गन्स के लिए, हेयर नेल, हम सब सुन रहे थे, इवन द बेस ऑफ अवर बोन। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, है ना, कि ये सारा प्रोटीन इन सब चीजों को लेके किस तरीके से रोल प्ले करता है। सो ओवर टू यू डॉक्टर गिरधारी। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत भी अच्छे से आपने इसको शुरुआत दे दी है आज के प्रोग्राम को, और एक एक जिज्ञासा सी जग गई है सभी के साथ मेरे मन में, प्रोटीन क्या है। सही ने सुना, सही बात है। प्रोटीन प्रोटीन क्या भला है भाई? सब लोग बोल रहे हैं प्रोटीन, पूरा शरीर प्रोटीन से बना हुआ है, शरीर के हर पार्ट प्रोटीन से बना हुआ है। अमाइनो एसिड की बात हो गई, तो उसी चीज को मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन आपने जैसे सुना अमाइनो एसिड से बनी हुई चीज है। सबने पहला जो स्लाइड था उसको बड़े गौर से देखा होगा, सुमित जी ने काफी अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी किया। तो वो जो अमाइनो एसिड है, हमारे बॉडी में टोटल 22 प्रकार के अमाइनो एसिड्स होते हैं बेसिकली। उसमें से क्या होता है कि जो 13 होते हैं अमाइनो एसिड्स, मोस्टली वो हमारा बॉडी बना लेता है, और जो 8 और 9 टाइप्स के होते हैं वो मोस्टली हमारा शरीर नहीं बना पाता, लेकिन वही इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए इसेंशियल होते हैं बहुत। और जो 13 होते हैं नॉन इसेंशियल, वो हमारा शरीर तो बना ही रहा है। जो 8 इसेंशियल्स है, उसको हमारे शरीर को बाहर के जो फूड है, जो हमारा खान पान है, उसके द्वारा मिलता है प्रोटीन। वो अमाइनो एसिड मिलेगा तो उससे वो प्रोटीन बन पाएगी इसेंशियल। तो ये जो इसेंशियल आपने मोस्टली जो अमाइनो एसिड्स है, ये कुछ एक दो आपको मैं बताता हूँ। जैसे वैलिन होता है, ल्यूसीन होता है, हिस्टिडीन होता है। तो वैलिन जो आपने देखा होगा कि हमारे जो मसल्स ग्रोथ है उसके काम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे उसी प्रकार से हम जो हिस्टिडीन होता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए काफी अच्छा हेल्पफुल होता है। अगर वो नहीं हो तो हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, उसका वो नहीं होगा। तो इसी तरीके से हमारा ल्यूसीन है जो आपके बॉडी में जो है ब्लड शुगर लेवल जो होता है उसको मेंटेन करने में मदद करता है बेसिकली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। ये जो 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड से जो हमारे बाहर फूड से मिलते हैं ना, उसका बहुत महत्व है। उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे फिर आप सुमित जी ने बताया कि हमारी बॉडी जो प्रोटीन से बनी है, नो डाउट, लेकिन बॉडी प्रोटीन के साथ साथ जो हमारे अलग अलग पार्ट है, मसल्स है और बाकी हेयर नेल है, ये भी तो पहले इससे ही बनी है बॉडी। और इसको इसको फंक्शनल करने के लिए, इसको प्रॉपर्ली चलने के लिए हमें क्या होती है जरूरत? प्रोटीन की, जो हमें अमाइनो एसिड से मिलता है। और अमाइनो एसिड कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है। मसल्स, अपने सबसे पहले हम समझते हैं मसल्स बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। बहुत सारा पार्ट कवर करता है मसल बॉडी का। तो जब हम देखते हैं मोस्टली क्या होता है कि मसल्स, सभी के बॉडी में मसल्स है, पर क्या होता है कुछ लोग बड़े स्ट्रांग होते हैं, कुछ लोग काफी थोड़े से लूज होते हैं, मतलब ज्यादा वर्क नहीं कर पाते। तो ये क्या है? यही हमें डिफरेंस है। तो इसमें आपने एक चीज सुनी होगी, मसल मास। हमारे शरीर में मसल मास है, मसल है और फैट भी है। तो अब आपसे थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोग ने देखा है कि शरीर में मसल मास या फिर फैट, इनका परसेंटेज क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? तो आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, अगर चाहे तो आप लोग इसको चैट बॉक्स में एक्सप्लेन कर सकते, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि बेसिकली आप लोग का कितना अंडरस्टैंडिंग है और हम लोग किस तरह से आगे बढ़े। तो मसल मास और फैट का परसेंटेज क्या होना चाहिए, क्या रेशो होना चाहिए इसका? तो आप बता सकते हैं कोई? चैट बॉक्स में आपके कमेंट वेलकम है। प्लीज आप सभी लोग चैट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं कि मसल मास और फैट का क्या परसेंटेज बॉडी में होता है या क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही, उमेश विश्वास जी ने जैसे 33% बोला है हमें मसल मास होना चाहिए। किसी ने बोला है कि आनंद जी ने बोला 55% इन मेल एंड फीमेल, फैट का 22%। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग की जो रिप्लाई है ना, ये काफी उत्साह हमारे अंदर पैदा करते हैं कि आप लोग इस लेवल तक नॉलेज रख रहे हैं। तो सही कहा, बिल्कुल सही आ रहे जिनकी मैसेज आ रहे उनका कहना बिल्कुल सही है कि इसका जो है एज के साथ वेरिएशन होता है।
एज जो है आपकी, उस एज के हिसाब से मेल और फीमेल में डिफरेंट वेरिएशन होता है। तो इसका यही है कि आपके बॉडी में मोस्टली क्या है, मसल मास ज्यादा होना चाहिए और फैट का परसेंटेज कम होना चाहिए। अगर मसल मास ज्यादा है तो आपकी बॉडी की जो मसल्स है काफी हेल्दी है, वो आपको काफी अच्छा वर्क करने में मदद करेगी। जैसा आप सभी ने बताया है, एज के हिसाब से वेरिएशन है। जो 20 से 40 साल के लोग होते हैं, उसके जो मेन होते हैं, मेन में 75 से 90% मसल मास होता है, कवर करता है। फीमेल में ये 63 से 75% करता है। उसी तरीके से अगर 60 से 80 के एज ग्रुप हम देखते हैं, ये थोड़ा सा मेन के मसल मास 70 से 84 पे चला जाता है परसेंटेज, और वुमेन में ही चला जाता है 62 70। तो मोस्टली ओवरऑल देखा ये जा रहा है कि 70% 80% हमारा मसल मास कवर करता है बॉडी का। फैट का परसेंटेज काफी कम होता है। तो जिसकी मसल्स काफी अच्छी होगी वो काफी हेल्दी होगा, वो काफी हेवी वर्क कर पाएगा। आपने देखा भी होगा कई बार क्या होता है, हम डेली वर्क कर रहे हैं लेकिन करते करते कभी कभी अचानक बॉडी में स्ट्रेन हो जाता है। हम तो देख रहे हैं रोज वही काम कर रहे हैं, लेकिन आज क्या हुआ, जब हमने वो चीज उठाई तो हमारे बॉडी में अचानक से खिंचाव हो गया। तो इसका ये मतलब है, हमारी बॉडी इंडिकेट कर रही है कि हमारे बॉडी में मसल्स को जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे बॉडी में देखा है ना आपने, उसी तरीके से हमारे बॉडी में क्या होता है, नेल, हेयर। हेयर आप सब जानते हो, बहुत सारे हेयर फॉल के केसेस आजकल हम देख रहे हैं रेगुलरली। इसमें क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स है, हमारे शरीर को बाहर की जो लाइफस्टाइल है, खान पान है, इतना दूषित हो चुका है, ये डेली उस प्रकार से जितनी रिक्वायरमेंट है उसकी प्रोटीन की, हेयर्स को वो नहीं मिल पा रही है। उसी तरीके से नेल आपने देखे होंगे, नेल किसी के टूट जाते हैं, ब्रोकन हो जाते हैं, वी शेप हो जाते हैं। ये भी बहुत अच्छा डिमार्केशन है प्रोटीन डिफिशियंसी का बॉडी में दर्शाने के लिए। तो इसी तरीके से जैसे आपसे बोला गया है ना, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट बने हुए, उसमें प्रोटीन का इंपॉर्टेंट दर्शाता है। ठीक है, तो आपने ये इसके अलावा और देखा है कि अब बोन, जैसे सुमित जी ने बताया कि हमारे शरीर में बोन, हम लोग एक आदत है हम सभी की, हमने पहले समझता था ये सब चीजें कि हम क्या होता है, बोन में जब भी हमें कड़कड़ाहट की आवाज आती है या कुछ तकलीफ होती है तो हम ये समझते हैं यार बॉडी में कैल्शियम की बहुत कमी हो गई है, हम तो विटामिन कैल्शियम ले लेंगे, विटामिन डी चालू कर देते हैं और कुछ सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट द बेस ऑफ द बोन इज मेड फ्रॉम प्रोटीन। तो प्रोटीन भी उतना ही महत्व रखता है। हम उस चीज को निग्लेक्ट हो जाती है, हम कैल्शियम खा के उसको इग्नोर कर देते हैं, बट अगर बेस मजबूत करना है बोन्स का तो हमें प्रोटीन का भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये चीज आप लोग शायद समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। बिल्कुल सही सुमित जी। बिल्कुल। दोस्तों यहाँ पर आपने आज एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज मैंने समझी है ना, वो ये है कि देखिए प्रोटीन जो है ना, एक बहुत कॉमन सा वर्ड है ना। असली जो चीज है ना वो क्या है, अमाइनो एसिड्स। समझा कि नहीं समझा आप लोगों ने? ये है 22 प्रकार के अमाइनो एसिड्स होते हैं, है ना, जिसमें से कुछ अमाइनो एसिड्स, लगभग 13 अमाइनो एसिड्स हमारे शरीर के अंदर क्षमता है जो बनाते हैं, शरीर बना लेता है, राइट। और जो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जिनके बारे में अभी हम और चर्चा करेंगे आगे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमें अपने खाने से लेनी है। और क्या सब खाने में सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड अवेलेबल हैं? बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए। क्या हर जो प्रोटीन रिच फूड होते हैं, मान लीजिए सोयाबीन है, ठीक है, या और क्या प्रोटीन रिच फूड होता है, पनीर है, ठीक है, दूध है, ठीक है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन है, ठीक है, मीट है, तो क्या उन सब में वो सारे 9 अमीनो एसिड्स हर एक फूड के अंदर अवेलेबल है? बिल्कुल, ठीक है। छोला राजमा, हाँ छोला राजमा भी है, ठीक है, किसी ने बोला है यहाँ पर, तो क्या है उसके अंदर? है सारे। तो द आंसर यू हैव इट, है ना, कि सारे हर एक उसमें नहीं है। तो ये हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जब हम बात करते हैं किसी चीज को लेके, ठीक है, तो हमें जरूरी नहीं है कि जो चीजें हमें समझ में आ रही हैं किसी व्यक्ति के साथ बात करके या खुद की बॉडी को लेके भी, तो उसका मेन कारण सिर्फ एक इकलौता वो पर्टिकुलर वर्ड है जिसका नाम है प्रोटीन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम सुबह से शाम तक, हम यहाँ बात हमारी हो रही है सभी की, ठीक है, अगर हम यहाँ पर सुबह से शाम तक अपने खाने को एक नजरिए से देखें, एक नजरिए से मतलब सोचे कि आज हमने क्या खाया। सबको पता है ना आज क्या खाया आपने? ठीक है, चलो कल की बात करते हैं कि कल क्या खाया सुबह से। अभी तो सोचा था किसी लोगों को, कुछ लोगों का डिनर भी पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं आज शाम को बात कर रहा था डॉक्टर गिरधारी से,
कि भाई ही इज अ वेजिटेरियन गाय, तो वो उनका जो पूरा दिन भर का खाना है वो वेजिटेरियन ही रहता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या खाया, तो डॉक्टर गिरधारी ने मुझे बताया, एक पूरा लिस्ट है उनकी, मैं आपके साथ में यहाँ पर उसको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कि मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप वो चीज़ देख के अपना भी सोच सकते हैं। सो डॉक्टर गिरधारी जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाउ टू क्रिएट अ हेल्दी प्लेट इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन, राइट। कि अगर प्रोटीन को लेके, तो डॉक्टर गिरधारी मेरे ख्याल से जो हमारी बात हुई थी, यहाँ सबको स्क्रीन विजिबल है, थम्स अप, राइट, ठीक है। तो वो बता रहे थे मुझे कि सुबह ब्रेकफास्ट में उन्होंने दूध लिया था कल, ठीक है, दलिया खाया था, ठीक है, कुछ स्प्राउट्स लिए थे। तो ये सब मिला के जो प्रोटीन की मात्रा उनको मिली सुबह ब्रेकफास्ट में, ठीक है, वो लगभग 15 ग्राम थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लंच में क्या किया, 4 रोटी खाई, है ना, दाल खाई, उसके बाद कुछ राइस खाया, वेजिटेबल्स खाई, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे इस लंच में हमें प्रोटीन किन किन चीजों में मिला, तो कितने लोग बता पाएंगे कि प्रोटीन किस में था, रोटी में, दाल के अंदर, राइस में, या वेजिटेबल में, ठीक है। हमने यहाँ कैलकुलेट कर दिया है, उनको 14 ग्राम्स प्रोटीन मिला, राइट। उसके बाद डिनर में उन्होंने फिर 2 रोटी खाई, अब जैसे किसी को लिख रहा था राजमा, तो राजमा खाया उन्होंने, फिर रात में सोने से पहले उन्होंने दूध पिया। तो लगभग उनको यहाँ जो प्रोटीन की मात्रा मिली पूरे दिन भर में, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो मिली प्रोटीन की, वो थी मतलब डिनर के अंदर 16 ग्राम। तो कितना होगा टोटल ये, 16 + 14 + 15, तो बताएगा जल्दी कितना हो गया, कितने ग्राम्स हो गया? हाँ जी, 45 ग्राम्स, सही जवाब है आपका, ठीक है। तो अब मैं डॉक्टर साहब गिरधारी जी से पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर साहब आपका वेट कितना है, बॉडी वेट कितना है? मेरा बॉडी वेट है 75 kg। 75 kg। और उन्होंने कितना प्रोटीन अपने डाइट से ले पाए वो? 45, ठीक है, ग्राम्स। तो कितने की डेफिशिएंसी हुई यहाँ पर, हाउ मच? 30 ग्राम्स, बिल्कुल है ना, 30 ग्राम्स। तो दोस्तों ये, और डॉक्टर साहब ने एक और चीज बताई थी, वो मैंने यहाँ थोड़ा सा हटा दिया उनके डाइट में से, ठीक है। वो एडिशनल, उनको पता है, ही इज एन डॉक्टर, तो उनको पता है कि ये डेफिशिएंसी उनकी है खाने में, तो वो बहुत सारी चीजें सपोर्टिव लेते हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने कुछ और एड ऑन किया हुआ था, थोड़ा बताएंगे डॉक्टर साहब आपने और क्या एड ऑन किए हुए साथ में अपने डाइट में वो चीजें? बिल्कुल। बेसिकली मैं हूँ वेजिटेरियन, बट जैसे कि अभी आपसे बात हो रही थी, सुमित जी बता रहे थे कि हमें क्या होता है कि जैसे आप सबको पता ही है कि हमें जितना हमारा वेट है उसके अगेंस्ट में एटलीस्ट पर डे ग्राम्स में हमें प्रोटीन कंज्यूम करना होता है। अगर मेरा 75 kg वेट है तो मुझे पर डे उतना ही एटलीस्ट पर ग्राम में 75 ग्राम्स प्रोटीन जाना ही चाहिए किसी ना किसी माध्यम से। तो ये समझ मुझे थी। तो जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया, तो मेरे डाइट प्लान में मैं काफी चीजें ऐड करी, स्प्राउट ऐड किया, मिल्क ऐड किया, बट फिर भी वो चीजें नहीं आ रही है जो मुझे डेली रिक्वायरमेंट है मेरे बॉडी की। मैंने क्या किया कि मैंने इसमें कुछ अपने प्रोडक्ट्स है और कुछ चीजें हैं। जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, बट मैंने एग्स को स्टार्ट किया क्योंकि थोड़ा सा मैं एक ले सकता था, कुछ मेरे रिचुअल्स में बात हुई तो मैं ले सकता। तो मुझे लगा कि मॉर्निंग या पूरे डे में एग्स ले सकते, 1-2 एग लेता हूँ, तो उससे क्या होता है मेरा कुछ कवर होता है। कुछ मैंने न्यूट्रिशंस है जो ऐड ऑन किए, जो मुझे लगते थे कि मेरे को सप्लीमेंट काफी प्रोवाइड कराएगी ये सब। तो मैंने ये सब चीजें करके मेरा एटलीस्ट जो मेरा टारगेट था वो डे का मैंने एक बना लिया कि मुझे पर डे इतना मुझे प्रोटीन मिलना ही चाहिए, चाहे डाइट हो चाहे मेरे और रिसोर्सेस है, उसको यूज करके करना है। तो ये सब चीजें मैंने की। बहुत बढ़िया, तो ये चीज समझ पाए सब लोग यहाँ पर, ये चीज बहुत क्लियर है कि आप जो भी दिन भर में खाते हैं, है ना, और आपका जितना वजन है, वेट है, राइट, तो 1 ग्राम पर आपका वेट, यानी अगर आप 60 किलो के हैं तो आपको मिनिमम 60 ग्राम चाहिए, 50 किलो के हैं तो आपको 50 ग्राम चाहिए, 100 किलो के हैं तो 100 ग्राम चाहिए, ठीक है। प्रोटीन ये वो मात्रा है जिससे आपका शरीर, ठीक है, प्रॉपरली अपने आप को बिल्ड ऑन कर पाएगा, रिपेयर कर पाएगा, ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज को मैनेज कर पाएगा, है ना। आज आप सबका होमवर्क यही है। मैं अब आपसे एक और थाली खाने की शेयर करने जा रहा हूँ, वो भी हमारे साथ में ही एक्सपर्ट हैं जो हमारे सेशंस में हमारे साथ रहते हैं, उनका नाम डॉक्टर अभिजीत। उनको भी मैंने फोन लगाया कि डॉक्टर साहब क्या खाया कल पूरे दिन भर में, ठीक है, एंड ही इज अ नॉन वेजिटेरियन, तो उनकी डाइट में नॉन वेज भी होता है। तो लेट्स सी कि अगर एक नॉन वेजिटेरियन डाइट होती है
जो लोग यहाँ लेते हैं, तो उनकी डाइट किस तरीके से रहती है और क्या उसमें भी कमी होती है? सो दिस वाज हिज टोटल डे का जो उन्होंने लिया था। उन्होंने ब्रेकफास्ट में 2 एग्स लिए, 2 ब्रेड, बटर, ठीक है, और उनको ब्रेकफास्ट में जो मिला लगभग 14 ग्राम्स वो कंज्यूम किया उन्होंने, प्रोटीन मिला फूड के थ्रू। फिर लंच में रोटी, एक बोल दाल, राइस, फिर कुछ सलाद भी खाया उन्होंने, तो 14 ग्राम प्रोटीन उनको वहां से मिला। फिर डिनर में उन्होंने 2 चिकन के पीसेस खाए, ठीक है, रोटी राइस, वहां से लगभग उनको 26 ग्राम प्रोटीन मिला, राइट। तो अगर डॉक्टर अभिजीत का हम देखें तो यहाँ पर उनका जो आइडियल वेट, बॉडी वेट है, डॉक्टर साहब अपना माइक ऑन कर सकते हैं आप एक मिनट, आप जस्ट टू हैं आप यहाँ पर? यस, ही इज देयर। तो आपका ओके, अनम्यूट नहीं कर सकते आप, ओके कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा आपका कितना वजन है, ठीक है। तो यहाँ टोटल उनका टोटल, यस, मेरा वेट 68 केजीज है। 68 केजीज, और आपने जो कंज्यूम किया दैट इज 54 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पूरे दिन भर में, राइट। तो जो गैप है वो यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है। कई बार हम लोगों को लगता है दोस्त कि हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं, है ना, कई बार लोगों को लगता है यार हम अंडे तो खा रहे हैं, ठीक है, हम तो नॉन वेजिटेरियन हैं, हम तो चिकन मटन सब खा जाते हैं, जो मिलता है सब खा लेते हैं, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या? द वे ऑफ कुकिंग द फूड, है ना। यहाँ हमने बड़ा पॉजिटिव तरीके से लिखा है ना, डॉक्टर आपने 2 कटोरी दाल खाई, है ना, क्या वो तड़का दाल खाई आपने? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, क्या वो तड़का दाल थी? आपका और कितनी बार वो दाल गर्म हुई खाने से पहले, ठीक है। बहुत सारी चीजें, द वे ऑफ कुकिंग, द वे ऑफ हीटिंग रीहीटिंग, है ना, आजकल माइक्रोवेव अवेलेबल है, हम लोग बार बार खाना गर्म कर लेते हैं अपना खाने से पहले। तो देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू को जब हम बात करते हैं खाने की, राइट। तो आइए थोड़ा इस तरफ और आगे बढ़ते हैं, और आज सबका ये होमवर्क है दोस्त, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, है ना, ये आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाला है ठीक है, कि आप प्रोटीन की मात्रा अपनी कैलकुलेट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। मजाक कर रहा हूँ, ये बिल्कुल नहीं आएगा, मगर आप करना ये होमवर्क, ठीक है, कि आपको अपने प्लेट का प्रोटीन निकालना है पूरे दिन भर का, कि आप कितने ग्राम प्रोटीन पूरे दिन भर में डाल पाते हैं, और आपके शरीर का क्या वजन है और कितने की डेफिशिएंसी है, राइट। डॉक्टर साहब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ जानकारी ये लेना चाहेंगे कि प्रोटीन तो हमें समझ में आ गया कि हमारी डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो वो क्या आमतौर पे चीजें होती हैं जो प्रोटीन डेफिशिएंसी से लोग फेस कर रहे हैं इंडिया में आज की तारीख में? कई बार हम लोगों को देखते हैं, हमारे घर में ही वो सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, मगर हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि इसकी कहीं ना कहीं वजह हमारी जो है वो है प्रोटीन या अमाइनो एसिड्स, अगर सही बात में बात करें, ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज में अगर बात करें हम, तो अमाइनो एसिड्स कहीं ना कहीं हमारे मिस हो रहे हैं। सो ओवर टू डॉक्टर गिरधारी। बिल्कुल, थैंक यू। काफी, हाँ, तो जैसे अभी बात हो गई है, तो यही चीज है यार दोस्तों कि हम यही बात करना चाह रहा था मैं एज ए एक्सपर्ट। हम भी यही सोचते थे हम तो खाने में भरपूर प्रोटीन खा रहे हैं, पर जब उसको कैलकुलेट करके देखा तो हम भी गैप में थे। हम भी उसको, तो ये सबके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रोटीन को जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट उतना किसी भी हालत में हमें बॉडी को देना होगा। अदरवाइज जैसे भी समीर जी ने बोला कि अगर ये हम निग्लेक्ट करते जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम तो भरपूर डाइट खा रहे हैं, भरपूर खाना है, बट फिर भी कहीं ना कहीं गैप, तो धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी, जो आपकी बॉडी होती है, वो प्रोटीन जो आपके बॉडी में है उसको धीरे धीरे यूज करते चले जाती है, जो एक्स्ट्रा प्रोटीन प्रोटीन फिर क्या होता है, धीरे धीरे बॉडी में प्रोटीन की डिफिशियंसी होने चालू हो जाती है। अचानक से ये कुछ चेंजेस नहीं लाएगा आपके बॉडी में, लेकिन धीरे धीरे आपके जो प्रोटीन है वो अलग अलग जो पार्ट है बॉडी का वहां पे इफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे हमने बोला ना, हमारी बॉडी प्रोटीन से बनी है, और बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें, मसल, हेयर, नेल, ये सब, तो धीरे धीरे इस पे इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर देगा हमारा प्रोटीन का जो डिफिशियंसी है। आपके हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपका जो बॉडी का ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर का जो होता है ना वो कम होता है, लो ब्लड प्रेशर होने लग जाता है। एनीमिया एक बहुत बड़ा कॉज है, जो हम देखते हैं कि एनीमिया होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी बॉडी का जो रेजिस्टेंस है, बॉडी में जो रेजिस्टेंस होता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने का, वो धीरे धीरे कम होने जाता है, क्योंकि जो लीवर को प्रोटीन चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तो गामा ग्लोबुलिन नाम की एक चीज होती है लीवर से, वो नहीं निकलती है, तो रेजिस्टेंस बॉडी में कम हो जाता है। ये काफी टेक्निकल चीज है, बट एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है। जैसे अब हम देखते हैं कि हमारे शरीर में
प्रोटीन, लीवर में से एक प्रोटीन होता है एल्बुमिन। एल्बुमिन तो बहुत लोगों ने सुना है, कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोल देता है एल्बुमिन का नाम डॉक्टर। तो क्या होता है, हम जब शरीर में अच्छे अमाउंट में प्रोटीन नहीं होता है तो लीवर हमारा एल्बुमिन प्रोडक्शन रोक देता है। उससे क्या होता है, आपने देखा होगा अपने आसपास में लोगों के शरीर में, पैरों में सूजन आ जाती है ना, गड्ढे पड़ते हैं, जब उनको ऐसा दबा के देखते हैं तो गड्ढे पड़ते हैं। तो ये होता है एल्बुमिन की कमी से। एल्बुमिन क्या करता है, जब आपके शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकाल के बाहर निकाल देता है। अगर एल्बुमिन नहीं प्रोडक्ट हो तो आपके शरीर में धीरे धीरे, तो ये बहुत सारे जो हम चेंजेस है जो हम सोचते नहीं प्रोटीन की कमी से होते हैं, और ये बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं। इसे कवर कर पाना, रिकवर करना पाना इतना आसान नहीं होता है, इसके लिए काफी लंबी थेरेपी कर, तो ये चीजें मोस्टली होती है। तो आप समझ गए होंगे प्रोटीन अपने आप में कितना बड़ा चीज है। ठीक है, होप आपको समझ में आया है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, उसी तरीके से आप जैसे अभी बात हो रही थी प्रोटीन क्या जरूरी है, प्रोटीन कितने, हमें कितने से कितना प्रोटीन मिल पाता है, ये चीजें हैं। तो जैसे आपने अभी बात हो रही थी कि हम जो थाली है, थाली में जो खाना होता है, तो आप लोग शायद जानते भी होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन खाने में हम देखते हैं, तो आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन पर्पज से मैं थोड़ा सा नॉलेज देना चाहूंगा। जो वेजिटेरियन थाली होती है, वेजिटेरियन खाना होता है, उसमें हम कौन से सोर्सेस है जिनको यूज करके प्रोटीन का इंटेक बढ़ा सकते हैं अपने रेगुलर डाइट में, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो कौन से चीजों को रेगुलर हमारे डाइट में यूज करके या फिर प्रॉपरली यूज करें तो हमारे डाइट में प्रोटीन का परसेंटेज अपने आप बढ़ जाएगा। तो आप जानते हैं पनीर, पनीर तो हम सब सुनते हैं, पनीर में काफी अच्छे अमाउंट में प्रोटीन होता है। अगर 100 ग्राम हम पनीर देखा जाए तो मोस्टली 100 ग्राम अगर पनीर लेते हैं उसमें 18 ग्राम प्रोटीन होता है, जो बहुत अच्छा अमाउंट है। आपको अगर 100 ग्राम पनीर में 18 ग्राम प्रोटीन मिल जाए। दूध, मोस्टली हम लोग दूध की, वैसे तो अब आज की डेट में बात करना एक थोड़ा सा वो हो गया है कि दूध की वो क्वालिटी नहीं रही जो पहले हम लोग सोचते थे, तो फिर भी एक दूध में आप मान के चलिए 3 से 4 ग्राम आपको प्रोटीन मिल ही जाएगा। छाछ, सोयाबीन, सोयाबीन आप सबने सुना है, सोयाबीन उसको अगर लेते हैं तो ऑलमोस्ट 12.5 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है उससे। 100 ग्राम की बात कर रहा हूँ, हर कैलकुलेशन आपको 100 ग्राम के हिसाब से बता रहा हूँ। अंकुरित जो स्प्राउट होते हैं बॉयल, सुबह अगर हम वो खाते हैं तो उससे हमें 4-5 ग्राम प्रोटीन मिल जाए। तो हम बेसिकली एड ऑन चीजें हमारे डाइट में, क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं इंडियन कल्चर में बहुत कम होता है ये यूजेस, हम नहीं करते। हम डेली सुबह नाश्ता कर लिया हमने कुछ तो भी, फिर खाना खा लिया, फिर लंच कर लिया, इस तरीके से हमारा डाइट होता है। तो ये सब चीज नहीं मिस होती है, तो ये चीजें अगर ऐड ऑन करते हैं हम हमारे डाइट में, वेजिटेरियन लोग, तो काफी अच्छा परसेंटेज हमारे डाइट में प्रोटीन का बढ़ जाएगा। उसी तरीके से नॉन वेजिटेरियन, अब नॉन वेजिटेरियन की कुछ चीजें है, तो वेजिटेरियन में एक चीज मैं बताना भूल गया कि जैसे बात कर रहे थे सुमित सर, दाल, दाल आपने कौन सी खाई भाई? तड़के वाली दाल तो सबको अच्छी लगती है, बिना तड़के की तो मजा नहीं आती है। हम बोलते हैं छौंक लगा देना तब तो मजा आएगा खाना खाने में, पर क्या होता है हम छौंक तो लगवा देते हैं, छौंक के साथ साथ वो प्रोटीन को भी छौंक लगा देते हैं, नहीं लगता है। तो बेसिकली दाल हमें जब भी बनाए तो बॉईल मोस्टली, और उसको कितना बॉईल करना, बार बार गर्म करते करते खाते गए तो क्या बचा उसके अंदर? प्रोटीन नहीं बचा, जो मोस्टली अमीनो एसिड मिलना था वो नहीं मिल पाए। तो हमें दाल का भी एक प्रॉपर तरीके से बॉईल करके उसको पक जाए उतना पानी में गर्म करके खाना होता है। ठीक है, अब उसी तरीके से हम नॉन वेजिटेरियन डाइट की बात करें, तो नॉन वेजिटेरियन डाइट तो आप सभी लोग ने सुना है, जो नॉन वेज खाते हैं वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं मोस्टली। उसमें सबसे पहले तो एग की बात ही आती है। एग, एग आपने सुना होगा। एग जो होता है, जानते हैं आप एग में कितना प्रोटीन होता है और कौन से पार्ट में प्रोटीन होता है एग के? बता पाएंगे कोई? चैट बॉक्स में प्लीज थोड़ा मेरे फ्रेंड को ये मुझे थोड़ा सा गाइड करना पाए। 5 से 6 ग्राम, किसी ने लिखा 13 ग्राम। रेशमा जी ने व्हाइट पार्ट में होता है, गुड, व्हाइट पार्ट में प्रोटीन में, वेरी गुड वेरी गुड। काफी सभी लोगों ने ऑलमोस्ट उसके आसपास ही है, आप सभी लोग सही बोला आपने। एक का जो व्हाइट होता है ना, उसमें प्रोटीन का सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है, और एक प्रोटीन अगर एक हम लेते हैं तो उसमें 6 से 7 ग्राम ऑलमोस्ट प्रोटीन होता है। ठीक है, तो एक जरूरी हमें डाइट में ऐड करते, जो नॉन वेजिटेरियन वो कर ही सकते हैं, और बहुत सारे हमने वेजिटेरियन फ्रेंड्स भी है जो एक खा लेते हैं। हम तो बोलते नॉन वेजिटेरियन नहीं है, लेकिन एक खा लेते हैं, तो हमें डाइट में करके कर सकते हैं। उसी तरीके से चिकन, चिकन तो सब लोग, जो भी नॉन वेजिटेरियन चिकन खाता है, पर चिकन कैसे खाते हैं सब लोग? सब लोग चिकन कैसे खाते हैं मोस्टली? बिल्कुल तड़का, ग्रेवी, मसालेदार, बिल्कुल पसीने से तरबतर हो जाए इस तरीके से हम बना के खाते हैं। हाँ बिल्कुल,
मसाले में बिल्कुल, तब तो मजा आता है। नहीं तो यार फिर वो करीम है ना, दिल्ली में करीम की ब्रांच है, वो बॉइल्ड चिकन खिलाता है तो उसको इतनी गाली मारती है, ये कैसे चिकन खिला रहा है यार, ये कोई चिकन है। बट बेसिकली यही है, अगर हम चिकन को ग्रिल करके खाएं तो ही उसका जो न्यूट्रिएंट्स, वो प्रोटीन है वो मिलेगा। अगर हम ग्रेवी में दबा के बिल्कुल वो खाएंगे ना, मजा नहीं आएगा। लेकिन वो चिकन तो खा लिया सबने, बोला चिकन तो बहुत खा रहा हूँ, डेली 5 दिनों से खा रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं आपको उतना प्रोटीन मिल गया। तो एक चिकन जो 100 ग्राम चिकन ग्रिल करके अगर खाते हैं तो 25 से 30 ग्राम आपको मिलेगा प्रोटीन। उसी तरीके से हम 100 ग्राम अगर फिश है उसको ग्रिल करके खाते हैं तो उसमें 18 से 20 ग्राम आपको मिल जाता है। तो लेकिन उसका ये है कि ग्रिल करके खाना है। अब कुछ नॉन वेजिटेरियन लोगों का कहना होगा मटन की तो बात ही नहीं कर रही है, मटन भी तो है हमारा नॉन वेज वाला पार्ट, मटन भी है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। बट मटन में क्या होता है कि उसको थोड़ा सा हमें ये देखना होता है कि मटन 100 ग्राम में भी आपको उतना ही प्रोटीन देगा, 18 ग्राम के आसपास। बट उसके साथ एक और चीज है, वो आपको फैट भी प्रोवाइड कराता है, फैट भी है उसके साथ में। तो वो चीज को आपको थोड़ा सा देखना है, जब भी खा रहे हैं हम तो इस चीज को भी नोटिस करना है कि हमारे साथ उसमें फैट भी लेगा आपको। तो ये दोस्तों ये हो गया जो मेन चीजें हैं जो मैं चाहता था आप लोग से शेयर करूं, कि जो हमारा डाइट प्लान है उसमें वेजिटेरियन लोग क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन ऐड करके किस तरीके से हमारे डाइट में प्रोटीन का परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया, बहुत सारी चीजें पता चली है यहाँ पर, है ना। मगर सवाल यही आता है सामने कि क्या हम ये करने वाले हैं? अच्छा, लास्ट सेशन में क्या हुआ था? हम लास्ट सेशन में वी डिड अ चैलेंज, है ना, कि आप सुबह जब अपने हाथ में कोई चीज उठाएंगे ब्रेकफास्ट में तो उसको पहले तोलेंगे। समझ रहे थे? कितने लोगों ने किया वो, कि जब आपने कोई चीज उठाई, हाँ कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं यहाँ पर, वेरी नाइस, सो गुड, बिकॉज दैट इज द सीक्रेट गाइस, है ना। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि देखिए स्वाद तो है, कहीं ना कहीं स्वाद तो चढ़ा हुआ है जुबान पे, ठीक है, मगर स्वाद से इंपॉर्टेंट आज की तारीख में क्या है? वो है सेहत, ठीक है। आप सबको पता होगा द फिटनेस इज द न्यू फैशन मंत्रा ऑफ दिस एज। आज अगर आप फैशनेबल है ना, तो इसलिए नहीं है कि आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं या बहुत ज्यादा हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, दिख रहे, आप फैशनेबल इसलिए हैं बिकॉज यू आर फिट, ठीक है। यही होने वाला है। तो ये पूरा आज जो चीज हम समझ रहे हैं ना, ये चीज कहीं ना कहीं हम सब पे तो अप्लाई होती ही है। मगर जब भी मैं ये सोचता हूँ ना, है ना, किसी का माइक खुला हुआ है क्या? ओके, ठीक है। सो किसी का जब सोचता हूँ ना, सबसे पहले मुझे ध्यान आता है मेरे बच्चे का ठीक है, व्हाट अबाउट द चिल्ड्रन? किसी ने सोचा? अभी तक हम सुन रहे थे, क्या बच्चों को प्रोटीन की जरूरत होती है? द आंसर इज यस, है ना, यस और नॉट, है ना। और उनको कितनी होती है? उनको 1.5 ग्राम होती है। अगर हमें 1 ग्राम है, अगर वो ग्रोइंग ईयर्स में है अपने, तो उनको 1.5 ग्राम होती है। क्या आप नहीं देखा आज की तारीख में बच्चों को बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो शायद उस उम्र में कभी सुनी भी नहीं होंगी आपने, है ना। और कहीं ना कहीं उसकी जड़ अगर आप पकड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो वो है इम्बैलेंस ऑफ द प्रॉपर अमाइनो एसिड्स इन देयर डाइट, ठीक है। क्या आपके बच्चों को वो सारी चीजें पसंद है जो आज हम बात कर रहे हैं, खाना? द आंसर इज NO, सिर्फ नो डब्ल्यू नहीं, NO, ठीक है, नहीं, ठीक है। उनको क्या पसंद है हम सबको पता है, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों की बात अगर, अच्छा कितने लोगों ने प्रोटीन से कभी मिले हैं? कितने लोगों को मिले हैं यहाँ पर? किसी ने देखा है प्रोटीन कैसा दिखता है? हाँ कि ना? किसी ने देखा है? किसी ने केमिस्ट्री बुक पढ़ी है भाई? स्कूल वगैरह पढ़े गए, देखा है कहीं पलटते हुए पेजेस को? ठीक है, तो लेट मी शो यू कि प्रोटीन दिखता कैसे है यहाँ पे, फिर हम आगे बात करते हैं उस चीज को लेके। दिस इज हाउ द प्रोटीन लुक्स। हेलो प्रोटीन, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं डिफरेंट, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपको याद कर लेना है, ये एग्जामिनेशन में आएगा और मैं आपसे बोलूंगा कि आप इसको ड्रॉ करो, ठीक है, और आप इसका आंसर लिख रहे होगे ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि जस्ट टू से हाई टू प्रोटीन, ठीक है, आप मिले आज उससे कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चों को बताने में मजा आएगा, है ना। एंड दे विल सी कि अरे यार, मेरी मम्मा को, मेरे डाडा को, मतलब पिताजी को या फादर को, जो भी बोलते हैं आपको ठीक है, तो ये सब भी चीजें पता है ना। और ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए आती है कि अगर हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें उनकी थाली भी देखनी चाहिए कि हम उनको सुबह से लेकर शाम तक क्या परस रहे हैं,
अगर आपके बच्चे थोड़े से बड़े हैं तो यकीनन वो बाहर जाके कुछ ना कुछ खाते भी होंगे, है ना, अपनी पसंद का खाते होंगे। और स्पेशली विद क्रिसमस, न्यू ईयर ईव, एवरीथिंग, द हॉलिडे सीजन इज गोइंग ऑन, ठीक है, ये चीजें ज्यादा हो जाती है उनकी। तो आपको ध्यान भी रखना है कि कैसे उनकी डाइट में भी एक प्रॉपर प्रोटीन की मात्रा जाती रहे। बिकॉज कितने लोगों ने सुना है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कि यार जो हम लोगों ने खाया है ना वो तो तुम्हें देखने को सूंघने को नहीं मिल रहा। सुना है किसी ने? कि मैंने सुना सिर्फ ये, मेरी दादी कहा करती थी क्या ऐसा ऐसा जो हम लोगों ने खाया था ना वो टेस्ट तो है ही नहीं है। वो उस समय की मेथी, उस समय की पालक या उस समय की मूली जो भी निकलती थी खेत से, देखिए उसका एक अलग सा फ्लेवर होता था, राइट। तो वो चीज तो आज है ही नहीं। तो आपको क्या लगता है कि आपके जो बच्चे हैं, है ना, या और भी जो यंग जनरेशन आ रही है, क्या उनको ये सब चीजें कभी सूंघने को या देखने को मिलेंगी? आई डोंट नो। ठीक है, ऑर्गेनिक हो रहा है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बड़ा चल रहा है, बट आई डोंट नो कि उनके पास क्या हिस्से में आने वाला है। सो वी शुड ऑलवेज कीप एन आई कि वो क्या खा रहे हैं, राइट डॉक्टर साहब? सही बोल रहा हूं मैं आपसे सबसे, है ना? और एक और चीज साथ में जुड़ी हुई है, उसकी भी 5 मिनट हम देंगे। जब बच्चे की बात आती है तो प्रोटीन की बात कहाँ से शुरू होती है? प्रोटीन की बात तब से शुरू होती है जब आप अपनी माँ के पेट में होते हैं, मानते हैं, है ना? प्रेग्नेंट वुमेन्स, आज के तारीख में आपने देखा होगा कि बहुत सारी यंग गर्ल्स हैं जिनकी भी रिसेंटली शादी हुई या थोड़े टाइम पहले हुई है, ठीक है, दे हैव अ प्रॉब्लम इन कंसीविंग, ठीक है, और कंसीव कर लेती हैं तो वो कैरी नहीं हो पाता, ठीक है, और कैरी हो जाता है तो शायद वो सही तरीके से डिलीवर नहीं हो पाता, और डिलीवर भी हो जाता है तो वो जो चाह रहे थे वैसा कुछ चीजें नहीं हो पाती हैं, है ना? आई डोंट वांट टू गो इनटू डेप्थ, मगर हमें समझना चाहिए कि अगर आपकी बॉडी में कहीं डेफिशिएंसी है एज अ पेरेंट, तो वो कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड होती है आपके जीन्स में, आपके डीएनए में। यस, हाँ, बहुत सारे यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, छा गए गुरु, बहुत बढ़िया कोई बात नहीं, ठीक है, ये चीज फैक्ट है ना? तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा चाहूंगा ये भी, क्योंकि इसके अंदर भी सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जब हम बोन की बात करते हैं, जब हम हार्ट मसल की बात करते हैं, जब हम ब्रेन डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो एज अ प्रेग्नेंट वुमेन, है ना, या कोई यंग लेडी या यंग गर्ल जो अभी बड़ी हो रही हैं, टीन एजेस में है, उनको क्या 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 चीजें एज अ पेरेंट और उनको क्या रखना चाहिए? जस्ट इन फ्यू मिनट्स, ओवर टू यू। ओके, बिल्कुल सही कहा आपने कि बेसिकली यही है कि हम पब्लिक हेल्थ में क्या होता है, बेसिकली हम आज की डेट में जब बात हाथ से निकल गई तब पछताए क्या हो वाली कहानी है। तो साइकिल तभी स्टार्ट हो जानी चाहिए जब एक तो मदर कंसीव कर रही है, या जब एडोलेसेंट एज में फीमेल है, मतलब जो 14 से वाला एज ग्रुप है, 10 से 19 वाला एज ग्रुप एडोलेसेंट कहलाता है। उस एज ग्रुप में हम उनके प्रोटीनियस डाइट पे फोकस कर देंगे तो कंसीविंग से लेके बच्चे के बर्थ तक और उसके बाद भी वो काफी हेल्पफुल होगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। उस टाइम पे हमें मदर्स या जो एडोलेसेंट गर्ल है उसका सब चीजों प्रोटीन व डाइट है उस पर फोकस करना है, जो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी क्या बोलते हैं विडंबना है। और वो टाइम हमारा मिस होता है क्योंकि उस समय पूरा परिवार लगा होता है उसे शादी ब्याह या फिर कई और चीजों में लगा होता है, लड़की भी खुद अपने कुछ पढ़ाई में, तो ये समय बहुत प्रीशियस और ये मिस होता है। तो उस समय हमें प्रोटीनियस डाइट जो है उस पर फोकस करना है, जैसे हमने अभी सभी डिस्कस किया कि बहुत जरूरी है। जैसे हमारे जो 8 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है वो उसको फूड के थ्रू मिल जाए, इसका होना चाहिए। जब मदर कंसीव कर रही है तो मदर कंसीव के जो फूड, मदर का डाइट है, जो फूड चार्ट है, जो हमें डॉक्टर हमेशा बताता है जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए काउंसलिंग करते हो, हमेशा देखना डॉक्टर बताता है कि मदर के जो थाली है उसमें ये चीजें होनी चाहिए। बट क्या होता है मदर भी वो मिस करती है, हम भी मिस करते हैं। बट ये क्या होता है, वैसी बात हुई ना कि ये चीजें वो है कि अचानक रिजल्ट नहीं देती, आपको ये बहुत देर बाद पता चलता है जब तक टाइम निकल चुका होता है। जैसे बोल रहा हूँ ना, मैंने एल्बुमिन का बताया एग्जांपल, आप देखते हो कि बच्चे, आप बच्चों के माल नरिशमेंट सुना है अपने? बच्चे माल नरिश बच्चे होते हैं, वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है उसके अंदर में। कुछ बच्चे बिल्कुल हड्डी जैसे हो जाते हैं और कुछ बच्चे बिल्कुल फूल जाते हैं, मोटे से हो जाते हैं, मून फेस हो जाता है ना, चंद्रमा के जैसा फेस। ये सब प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। क्योंकि क्या हो गया, उसको जब उसका बच्चे के डेवलपमेंट हो रहा था तब उसके पास उसको जो प्रोटीन मिलना था वो नहीं मिला। तो हमने, अब हेल्थ वाला पार्ट है बट आपसे, हम आंगनवाड़ी सेंटर सुना है सभी ने, वहां ले जाके उसको जो होते हैं ना अपने फल्ली के दाने, उसको चूरा करके थोड़ा थोड़ा खिला के उसका प्रोटीन से उसकी बॉडी को वापस रीग्रोथ किया जाता है।
प्रोटीन ही दिया जाता है, प्योर प्रोटीन उसको दिया जाता है ग्राउंडनट को पीस के, तो उससे उसकी बॉडी बनती है। तो ये चीजें है, आप समझ रहे हो इस चीजों को। उसी तरीके से मदर का है, अगर प्रॉपर प्रोटीन डाइट नहीं मिलेगा तो कंज्यूम करने में प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि जो हमारे अमाइनो एसिड्स है जो फर्टिलिटी में हेल्पफुल है वो उसको नहीं मिलेगा प्रॉपरली, तो फर्टिलिटी नहीं हो पाएगी मेंटेन, है ना, ये सब चीजें है। तो ये आप इस चीज को बिल्कुल जैसे सुमित जी ने बताया बहुत ही अच्छी चीज है। और हमें अगर हम जिस हमारा जो कंसेप्ट है, हम जिस पर्पज से यहाँ सब लोग जुड़े हैं, क्या ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, लोगों में बदलाव, लोगों को एक हेल्दी नेशन बनाना है। हेल्दी नेशन बनाना है तो इस पार्ट को हमें मिस नहीं करना है, इस पार्ट को हमें कवर करना है, तभी हम एक संपूर्ण और एक खुशहाल भारत को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान निभा पाएंगे एज ए न्यूट्रिनिस्ट, एज ए एक्सपर्ट। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, एक बार जोर तालियां डॉक्टर साहब के लिए। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि आज जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ ले रहे हैं, है ना, इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट मकसद ये है कि स्टार्ट फ्रॉम योर होम, खुद के घर से शुरू करें, ठीक है, फिर अपनी फैमिली को और सबको ठीक करके, मतलब देख के उनकी डाइट को प्रॉपर मॉनिटर करके, और फिर हम लोगों को हेल्प कर पाए उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के अंदर, ठीक है। अभी आप लोगों को, कुछ लोगों को कुछ चेहरे याद आए जब डॉक्टर साहब बात कर रहे थे किसी लड़की की, है ना, किसी बच्चे की, तो कुछ लोगों के दिमाग में कुछ चेहरे घूम रहे होंगे, हाँ कि ना, ठीक है। ये वो लोग हैं जिनको हम वाकई में दिल से चाहते हैं, है ना, उनके बारे में हम सोचते हैं, उनके बारे में हम कंसर्न हैं। मेक श्योर कि आज जो भी इंफॉर्मेशन हमने ली है उसको हम कहीं ना कहीं दूसरों तक पहुंचाएं और उनको हेल्प करें अंडरस्टैंड करने में कि क्यों इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि हमने सुना था डॉक्टर साहब के, जब हम डाइट को लेके बात कर रहे थे प्लेट में, कि उन्होंने सुबह से शाम तक क्या खाया है, तो उन्होंने बात की थी कि मैंने कुछ एड ऑन न्यूट्रिशन भी एड ऑन किए हुए हैं प्रोटीन के। सुना था आप लोगों ने, है ना, कि प्रोटीन को हम एक्सटर्नल सोर्स के तौर पे भी ले सकते हैं। अब ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम लोगों से मिलते हैं और उनको बताते हैं, उनकी डेफिशिएंसी के बारे में बताते हैं। अच्छा, ये टॉपिक को मैं बीच में रोक रहा हूँ और मैं आपसे बोलूंगा कि अभी तक जितनी भी बात हुई है ना, उसको लेके, उसी टॉपिक को लेके अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप लास्ट के 7-8 मिनट्स हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड, अगर आपके कोई भी सवाल है तो उसको आप जरूर पूछें, बिकॉज हम सबको पता है कि ये 7 वीक्स का कोर्स है ना। हम जो आज सीख रहे हैं यहाँ पर उसको हम अच्छे से सीखें, कोई डाउट है तो उसको हम क्लैरिफाई करके जाएं यहाँ से, बिकॉज 7 वीक के बाद हमारा एग्जामिनेशन होगा और एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद हम एक पूर्ण तरह से न्यूट्रिशन कंसल्टेंट के रूप में लोगों के तक अपनी सेवाओं को पहुंचा सकेंगे, उनकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे। यू विल बी गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ अ न्यूट्रिशन कंसल्टेंट, ठीक है। जहां मैंने बात छोड़ी थी मैं वहां से वापस पकड़ रहा हूँ कि जब हम लोगों से मिलते हैं तो हमें लोग बताते हैं कि हाँ वो भी कुछ ना कुछ अपना न्यूट्रिशन खा रहे हैं। ऐसा होता है जब आप किसी से मिलते हो तो बोलते हैं हाँ हाँ मैं खा रहा हूँ ना, एडिशनल सोर्स ले रहा हूँ कहीं ना कहीं से, ठीक है। और आज की तारीख में प्रोटीन का बहुत बड़ा मार्केट है ना, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, ठीक है, जो प्रोटीन सप्लायर्स है, प्रोटीन मैन्युफैक्चरर्स है, डिफरेंट लेवल के आते हैं, और देयर इज अ कंफ्यूजन इन द मार्केट, है ना। उस समय हमारी हालत क्या होती है, हम सोचते हैं अच्छा खा रहे हो, वाह कितनी बढ़िया बात है, ठीक है। तो कितने लोगों को पता है कि यार एक ऐसा ब्रांड है जिसको लेके मैं मैं उसका फैन हूँ, मैं हमेशा उसकी बात करता हूँ, वो है न्यूट्रीलाइट ब्रांड। सुना है नाम आप लोगों ने, ठीक है, कि न्यूट्रीलाइट को मैं क्यों हमेशा बात करता हूँ। बहुत सारे प्रोटीन सोर्सेस मैंने भी देखे हैं, यूज किए हुए हैं, क्योंकि क्या होता है सब लिखते हैं कि उसके अंदर 22 अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, उसके अंदर ये अमाइनो एसिड है वो है, मगर जैसे कि बात हुई थी कि 22 में से 13 अमाइनो एसिड्स तो हमारी बॉडी ही अंदर बना लेती है, ठीक है, बॉडी सक्षम है उसको बनाने के लिए, ठीक है। जो 9 बचे हुए एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, है ना, वो हमें कहीं ना कहीं खाने से लेने पड़ते हैं, ठीक है। अगर हम एक्सटर्नल कोई न्यूट्रिशन सोर्स लेते हैं, क्या उसमें सारे अमाइनो एसिड्स की जो मात्रा होती है वो सेम होती है जो हमें चाहिए होती है बॉडी में? किसी को पता है ये, हाँ कि ना? क्या सब सेम होते हैं जो बचे हुए 9 एसेंशियल? हाँ प्रगति जी, मैं आपके अभी लूंगा, है ना, आप हैंड रेज कर सकते हैं जिसको भी सवाल होगा। मेरा आप सबसे एक सवाल ये है कि जो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, क्या हमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एक ही मात्रा में चाहिए बॉडी में?
है, हाँ कि ना? क्या किसी भी नहीं, बिल्कुल सही जवाब नहीं, है ना? सबके अपनी अपनी मात्राएं हैं, मात्रा मतलब क्वांटिटी है, ठीक है। लोग आपको बताते हैं कि यार देखो इसका इसका आपने देखा है, हमारे हमारे अगर हम बात करें न्यूट्रलाइट का जो स्कूप है वो कितने ग्राम्स का है? कितने ग्राम प्रोटीन है उसके एक स्कूप में? 10 ग्राम्स, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि हमारा तो स्कूप 20 ग्राम्स का है ना? इसके अंदर भी लिखा हुआ है कि देखिए इसमें ऑल अमाइनो एसिड्स है, मगर वहां कहीं नहीं लिखा होता कि 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की क्या क्वांटिटी पर स्कूप आपको जा रही है ना? दैट इज द डिफरेंस गाइस, दैट इज द डिफरेंस। न्यूट्रलाइट अगर आप उठाते हैं, उसका जब प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो उसमें वहां क्लियरली मेंशन है कि कौन सा एसेंशियल अमाइनो एसिड कितनी क्वांटिटी में जा रहा है एवरी 10 ग्राम ऑफ स्कूप के अंदर। और एक चीज आपने सुना होगा, उसको बोलते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर, पीडीका स्कोर। सुना है आप लोगों ने ये, है ना? दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि उस प्रोटीन का डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर कितना है, ठीक है। ये सब चीजें हैं, जब हम किसी से बात करते हैं ना, तो हमें ये चीजें उनको एजुकेट करनी है ना? हमें उनका रेजिस्टेंस नहीं दिखाना है कि आप ये क्यों यूज कर रहे हो, हमें उनको सिर्फ डायरेक्शन देना है कि आप यूज तो कर रहे हैं, यू आर स्पेंडिंग योर मनी, बट आर यू स्पेंडिंग ऑन द राइट प्रोडक्ट? क्या आपकी जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्या आप उसको सही प्रोडक्ट से ले पा रहे हैं, ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जानना इसलिए भी जरूरी है कि जब भी हम कभी बात करें या खुद भी अगर हम कोई इस तरह का सामान यूज करते हैं, तो उसको हम एक बार जरूर चेकआउट करें कि उसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की क्या क्वांटिटी है, ठीक है, उसका पीडीकास यानी प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर क्या है, ठीक है, उसका सोर्स क्या है, ठीक है, उसका सोर्स क्या है प्रोटीन का, बहुत जरूरी चीजें हैं, ठीक है, उसका कॉम्बिनेशन क्या है, क्या उसके सारे न्यूट्रिशन वैल्यूज वहां मेंशन्ड है, ठीक है ना? ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ओवर टू क्वेश्चन, यहाँ पर हम अब क्वेश्चन लेना चाहेंगे, ठीक है। अब और बहुत सारे चीजें मैं आपको बता दूं, जैसे हम जब खाने की बात कर रहे थे ना कि सोयाबीन है, तो उसके अंदर थोड़ा सा सोयाबीन जब हम खाते हैं अपनी डाइट में लेते हैं तो हमें उसमें कोलेस्ट्रॉल भी जाता है साथ में, सबको पता है ना? यहाँ पर कुछ अनवांटेड फैटी एसिड्स भी होते हैं। वैसे ही नॉनवेज के अंदर भी होता है कि हम किस तरह से बना रहे हैं, उसमें क्या कंटेंट है। तो यहाँ क्वेश्चन का हमें आंसर मतलब क्वेश्चन सही है अबे, तो हम यहाँ पर सबको अब ओपन माइक करने का परमिशन दे सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद प्रगति। प्रगति जी, आपका क्वेश्चन क्या है? प्लीज अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और फटाक से पूछिए। माइक अनम्यूट। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ने कहा था ना कि जब हम दाल में तड़का लगाते तो प्रोटीन जो उसमें मिला उसमें भी तड़का लगा देते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे घी का हम तड़का लगाते हैं ना, तो उसमें हम टमाटर भी डालते हैं, लहसुन भी डालते हैं, राई जीरा और मेथी नीम भी डालते हैं, जो हेल्थ के लिए मतलब अच्छा है ना टमाटर वगैरह। तो ये मतलब इससे कैसे प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाता है? उसके अंदर एक न्यूक्लियर बम होता है, वो फूट जाता है जाके वहां पर, है। मतलब आप तो मतलब टेस्ट के लिए कुछ भी करेगा, है में टमाटर वमाटर सब बढ़िया है, सबको पहले छौंका लगाओ, उसको उड़ा दो और उसके बाद अंदर डाल दो, ठीक है। डॉक्टर साहब आपसे मैं तो ये मतलब नॉन टेक्निकल बात कर रहा था, ठीक है। ओवर डॉक्टर गिरधारी। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला, वो न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ फट जाता है। क्या होता है जब भी आप तड़का लगाते हो ना किसी चीज में, तो बेसिकली क्या है कि जो आपका फूड है, फूड के अंदर प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स है। अमाइनो एसिड पे जब आप उसमें तड़का लगाते हो, तो जो उसको जो रेजिस्टेंस झेल सकता है ब्रेक होने के पहले फूड पार्टिकल्स, वो रेजिस्टेंस से ज्यादा पे आपने उसको छोक दिया है। तो उससे क्या होता है कि वो उसकी जो पोटेंसी है वो लॉस हो गई। तो वो सबसे बड़ा रीजन होता है। बेसिकली हमने भी नहीं देखा कि वो किस तरीके से फूटा और कैसे उसके प्रोटीन भाग गया वो अमीनो एसिड। बट बेसिकली ये होता है कि कोई भी चीज को धीरे से तला जाए, बॉईल किया जाए, तो हम बोलते हैं ना कि वो मेंटेन है। बट आप उसको गर्म तेल की झोंक में जब झोंकते हैं, तो उसके अंदर के जो ब्रेक हो पार्टिकल्स है, वो मेजरली जो मोटी मोटी चीजें हैं, जो हमारे पोषक तत्व, वो निकल ही जाते हैं। हम ये हमेशा है कि हम कोई भी इंसान को ये बोलते हैं कि भाई उबाला हुआ खाए। आप देखिए कि आप आसाम जाइए, आसाम में मैक्सिमम लोग बिना तेल और ऑयल का खाना खाते हैं, और उनकी आप डाइट और हेल्दी लाइफ देखिए उनकी, उनका जो हमारे से ज्यादा बॉडी का वो होता है स्टेमिना,
और हम यहाँ वाले जो हो रहे हैं बिल्कुल तेल और मसाले का डेली बिल्कुल छौक के खा रहे हैं, और फिर बोलते यार थक गया यार, 4 सीढ़ी चढ़ा तो थक गया, मैं तो नहीं चल पा रहा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी है, उसे अवॉइड करनी है। थैंक यू। है ना, ये सब चीजें आप सब जानते हैं दोस्त, है ना। जितना ज्यादा रॉ फॉर्म में फूड को हम इंटेक करेंगे, है ना, उतना ज्यादा उसका न्यूट्रिशन वैल्यू हम अपनी बॉडी में डाल पाएंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सारिका जी का है। सारिका जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए एंड आस्क योर क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कंसीव करने वाली लेडीज को प्रोटीन कितने मंथ देना चाहिए कि वो उनको मतलब उनको आराम मिल सके उसमें? बहुत बढ़िया। तो एक तो ये केस टू केस डिफर करता है ना। एक लेमैन अगर लैंग्वेज में हम समझें तो 60 ग्राम से लेकर 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है व्हेन यू कंसीव, है ना। जो आपके प्रेगनेंसी के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, ठीक है। इट इज ऑलवेज गुड टू हैव एन एक्सपर्ट एडवाइस। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको एक एक्सपर्ट एडवाइस के थ्रू ही गाइड किया जा सकता है ना, कि उसको कितनी रिक्वायरमेंट है उस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी पे। ठीक है। बट आइडियली इट इज लाइक 60 ग्राम्स टू 100 ग्राम्स जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इन प्रेगनेंसी। उनसे फिर उसका वेट भी तो बढ़ता है ना, अगर जैसे इतना अगर लेंगे वो, क्योंकि खाने में भी बहुत सी चीजें होती हैं, मल्टीविटामिन भी लेते होंगे, तो फिर उनसे उनका वेट भी पुटअप हो जाएगा फिर सर। तो मेरा क्वेश्चन इसीलिए मतलब इसीलिए मैंने बोला इट इज अ पार्ट ऑफ एन एक्सपर्ट एडवाइस। वी कैन नॉट टेक इट लाइक कि हमें इतना देना चाहिए। मैं आपको आइडियल बता रहा हूँ जो लिखा हुआ है। ठीक है। अगर आप किसी स्पेसिफिक को लेके बात करना चाहते हैं तो लिव 365 में वी हैव गॉट एक्सपर्ट्स, उनका आप हेल्प लेके और उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए आप निकलवा सकते हो कि उसको वो फायदा करे, उसका वेट भी गेन ना हो और उसकी बेहतरी के लिए जो भी चीज बेस्ट हो सकती है। थैंक यू सर। यस, मूर्ति जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बहुत ही फायदेमंद इंफॉर्मेशन है सर, सो थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया था कि जो बच्चे होते हैं समथिंग, जैसे मेरे दो बेटे हैं, एक 10 ईयर एक 12 ईयर का, 12 साल का, तो बिल्कुल आपने जैसा बताया वो दोनों उसी के अकॉर्डिंग है। एक तो एकदम दुबला पतला है और खाने में दोनों ही बहुत आनाकानी करते हैं, और एक हेल्दी हो रहा है सर, और उसके खाने में मुझे तो नहीं लगता कहीं से कहीं तक वो कोई प्रोटीन का सोर्स लेता है, क्योंकि उसको बोलो भी, डांटो मारो कूटो सब कर लिया मैंने, लेकिन वो फिर भी सबसे ज्यादा आलू पसंद करता है, सब्जियां भी वही खाएगा, उपमा पसंद करता है तो वो उसको दोनों टाइम दे दो सर। तो उसको मैं ये समझ में नहीं आ रहा कि उसको प्रोटीन के सोर्स दूं कहाँ? दूध भी नहीं पीता है, पनीर भी नहीं खाता है, तो बड़ी और हेल्दी हो रहा है सर, पेट भी एक्चुअली उसका निकल रहा है, पेट मुझे लग रहा है उसको देख के कि उसका बढ़ रहा है। तो मैं वही सोचती हूँ कि जो सिर्फ रोटी खाता है और इससे इसका मतलब वेट बढ़ रहा है, तो इसके लिए क्या करें सर? All right, so this is a very good question. Actually, this is a counseling question, मूर्ति जी, है ना। हम यहाँ पर आपको रिकमेंड करेंगे कि आप किसी लिव 365 के एक्सपर्ट से बात करके, है ना, उनका एक टाइम ले लें। मैं यहाँ पर वो क्वेश्चंस जानना चाह रहा हूँ कि आज की जो हमारी टॉक होगी ना प्रोटीन को लेके, है ना, उसको, बाकी मैं आपको एक चीज कह सकता हूँ कि बच्चे सबके ही ऐसे होते हैं, ठीक है, कि मगर कहीं ना कहीं हमें उनको देखना, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है ना, उनकी डाइट को लेके, उनके इंटरेस्ट को लेके। जैसे अगर अभी यहाँ पर किसी ने लिखा था, शायद राम लिख रहे थे, कि जो हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन है ना, उसके अंदर फैट परसेंटेज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, ठीक है ना। ठीक है। तो हमें देखना पड़ता है कि हम उनके लिए क्या चीज बना रहे हैं और उसमें हमारा टेस्टलेस है वो, उसको हम किस तरीके से अपने बच्चों के डाइट में ऐड कर देंगे और वो खा भी लेंगे। ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब दाल बन जाती है, जब सर्व होती है, तो वो एक छोटा सा टेबल स्पून प्रोटीन लेते हैं, दाल के अंदर बच्चे के मिला देते हैं और उसको खिला देते हैं। ठीक है। रोटी बन रही होती है तो उसके अंदर वो स्कूप डलवा देते हैं और रोटी रेडी करवा देते हैं उनके लिए। ठीक है। देयर आर एन नंबर ऑफ वेज। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी एक्सपर्ट के साथ में थोड़ा सा काउंसिल कर लीजिए, है ना, और आपको डेफिनेटली उसका एक अच्छा तरीका मिल जाएगा जहां पर आप अपने बच्चों को जो चाह रही हैं वो प्रॉपरली उनका हल कर पाएंगे। ओके। सो यहाँ पर नेक्स्ट वी विल टेक रोशनी जी। रोशनी जी,
माइक अनम्यूट कीजिए अपना आप एंड आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। हेलो भैया, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। भैया मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे प्रेग्नेंट लेडी रहती है तो जैसे नॉर्मल में क्या जितना वेट रहता है उतना ही अपन को प्रोटीन लेना है, तो प्रेग्नेंट लेडी रहती है तो उसका बेबी भी तो मतलब प्रोग्रेस करेगा ना, तो उसमें प्रोटीन बढ़ाना रहेगा या फिर उतना ही रहेगा? नहीं, प्रेग्नेंट लेडी को प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है ना। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आप किसी इंडिविजुअल को लेके बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसकी हमेशा किसी एक्सपर्ट के थ्रू ही बात करवा देनी चाहिए। तो उसका पूरा जो जैसे बोलते हैं ना सुबह से शाम तक का दिनचर्या, वो किस स्टेज पे है प्रेगनेंसी के, उसको देख के सही मात्रा है ना उसको रिकमेंड कर सकते हैं कि उसको स्टेज पे कितना प्रोटीन लेना चाहिए और उसके लिए कितना फायदेमंद है। ठीक है, आइडियली मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो लिखा हुआ है दैट इज 60 grams to 100 grams प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है व्हेन अ गर्ल और अ लेडी इज इन हर प्रेगनेंसी स्टेज, राइट? ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं कीर्ति जी से। कीर्ति जी माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो भैया, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जी भैया, मेरा क्वेश्चन है कि पल्सेस में कितना प्रोटीन होता है? एंड लोग बोलते हैं मूंग दाल सबसे ज्यादा बेस्ट है, तो ये मूंग दाल में कितना प्रोटीन होता है? तो इसके लिए पल्सेस मतलब क्या, दालें? हाँ, कौन सी दाल? तुअर दाल, सूर दाल। मूंग की दाल। ठीक है, हाँ। तो ओवर टू डॉक्टर गिरधारी। उन्होंने अभी शेयर किया था कि स्प्राउट्स, और अगर हम 100 ग्राम का एक मेजरमेंट लेते हैं, पल्सेस, दाल और स्प्राउट्स सब उन्होंने किया हुआ है, तो ही विल शेयर। डॉक्टर साहब, कैन यू प्लीज शेयर दोज डेटा अगेन? हाँ बिल्कुल, जैसे कि अभी बताया गया था, दाल कोई भी हो, मोस्टली सभी दाल में 4 से 5 या 4 ग्राम के ऊपर नहीं होता है। मोस्टली कोई भी दाल, आप इंडिविजुअल दाल अगर 100 ग्राम की बात करें तो दाल इतना ही कवर करती है। 100 ग्राम का एक क्वांटिटी आपको बताई जा रही है, जिसमें 4 ग्राम मान के चलिए आप एवरेज होता है प्रोटीन। जी सर, जैसे लोग बोलते हैं मूंग दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है कंपेयर। नहीं, दालों में मोस्टली एवरेज यही प्रोटीन होता है, बट उसका जो डाइजेशन फैक्टर है उसमें फर्क होता है। मोस्टली क्या होता है, दाल जो होती है थोड़ी सी डाइजेशन में काफी आपको, जैसे आप तुअर दाल है आप खा लीजिए, हाँ। लेकिन डाइजेशन करने में वो काफी टाइम लेंगी। वही मूंग दाल अगर खाते हैं आप तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगी, तो उसका डाइजेशन जो है वो उस पर डिफरेंस आ जाता है। एवरेज जो अगर आप देखेंगे तो मोस्टली सब में यही आएगा, 1-2% का ऊपर नीचे होगा, लेकिन एवरेज अगर निकालते हैं तो 4 to 5 ग्राम के ऊपर नहीं जाएगा ग्राम दाल में। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है जी। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है काजल जी से। और मैं एक चीज बता दूं आप सब लोगों को कि हम सबको ये पता होना चाहिए कि हम कौन से सदी में पैदा हुए हैं और किस सदी में हम धरती पे अवतरित है। ठीक है, जहां पर पेस्टिसाइड है ना, जीएमओ, नॉन जीएमओ सीड सब हैं, है ना। तो ये दिस इज एन आइडियल कंडीशन जो आपको बताई जा रही है। 100 ग्राम दाल में इतना आता है। ठीक है, अगर आप अपने गमले में दाल उगा रहे हैं और उसमें कुछ अच्छा डाल रहे हैं तो उसमें ज्यादा भी हो सकता है। खेत तो सबके पास नहीं होगा। ठीक है, सो काजल जी ओवर टू यू। गुड इवनिंग भैया। भैया मुझे ये पूछना था कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि वो जब हमें मतलब स्वेलिंग होती है, जब प्रोटीन की मात्रा कम होती है तो सूजन आती है मतलब पैरों में, और उसको मतलब जब उसको टच करते हैं तो उसमें थोड़ा सा मतलब वो दबता भी है। तो ये चीज मुझे एक बार फिर से समझना था कि ऐसा मतलब क्यों होता है ये। डॉक्टर साहब। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है और ये चैट बॉक्स में और भी लोगों ने पूछा है। थैंक यू अगेन पूछने के लिए। बेसिकली देखिए क्या होता है, हमारा जो बॉडी है, बॉडी में क्या होता है कि एक अल्बुमिन, जो आपसे बात हो रही थी अल्बुमिन, तो अल्बुमिन लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। जो लीवर तो सभी जानते हो कि हमारे शरीर में एक लीवर होता है जो मेटाबॉलिज्म का काम करता है और एक प्रकार से गार्ड है हमारा। तो उसमें क्या होता है कि जब प्रोटीन नहीं मिलता है तो अल्बुमिन प्रोडक्शन बिल्कुल कम या ना के बराबर होता है। और अल्बुमिन क्या करता है, मोस्टली अल्बुमिन का क्या काम होता है बॉडी में, वो जो ब्लड है, आपका जो ब्लड सेल है, ब्लड वेसल है, मतलब खून की रक्त वाहिका है, उसमें से, और जो सेल है ना, आप थोड़ा सा ये टेक्निकल है सवाल आपका, लेकिन वो कैसे होता है, तो ये अल्बुमिन में जनरल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि अल्बुमिन क्या करता है, आपकी जो बॉडी के सेल है उसमें से यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेता है, और खींच के क्या करता है, ये
जहां जहां ले जाना चाहिए फिल्ट्रेशन के लिए वहां लेके चला जाता है। जैसे उसने अगर यूरिक एसिड लिया है तो वो किडनी के थ्रू बाहर निकाल देगा, या फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड खींचा है सेल में से, वो ले जाएगा लंग्स के पास, लंग उसको फिल्टर करके हम जो सांस बाहर फेंकते हैं उससे निकल जाएगा। तो ये अगर ये एल्बुमिन नहीं होगा तो ये फंक्शन रुक जाएगी, अगर ये फंक्शन रुक जाएगा तो बॉडी में धीरे धीरे इन्फेक्शन फैलते चले जाएगा, और फैलते चले जाएगा तो फ्लूइड डिपोजिशन हो जाएगा आपके बॉडी में। फ्लूइड जो उसने सेल में से खींचना चाहिए था वो खींच नहीं पाया, तो सेल में क्या होगा, धीरे धीरे पानी जमा होगा, तो पानी जमा होगा तो बॉडी में वाटर वाटर हो रहा है, तो क्या होता है, स्वेलिंग आनी चालू हो जाती है। मोस्टली आपके नीचे के जो पंजे है, पंजों के पास में जो स्वेलिंग दिखती है मोस्टली, और जब ज्यादा प्रमाण में हो जाती है तो फिर पीटिंग एडी, मतलब जब दबाते हैं तो मोस्टली ये चीज होती है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। सो दोस्तों, अब हमारे पास टाइम खत्म हो गया है, लास्ट 2 सवाल अब हम लेने वाले हैं, है ना। आपके बाकी जो सवाल है आपको बुक में से ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। और ये जो सवाल था ना, ये कि दबाने से क्यों होता है, इसका ये आंसर था, ठीक है। अगर क्वेश्चन पेपर में आए तो आपको इतना ही लंबा लिखना है, ये पूरा जितना बताया था अभी, समझ गए सब लोग, ठीक है। तो भूमिका जी और सारिका जी फटाफट आप अनम्यूट कीजिए अपने माइक को एंड गो फॉर द क्वेश्चन। भूमिका जी आपको पूछना है? यस सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि थायराइड के पेशेंट जो रहते हैं, जिनको थायराइड रहता है, उन्हें प्रोटीन कम खाने के लिए बोला जाता है, वो क्यों, और वो अपना प्रोटीन इंटेक कैसे कवर कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन की जरूरत तो उन्हें भी है ही, तो वो अपना प्रोटीन इंटेक कैसे करें, मतलब कैसे फुलफिल करें? ठीक है डॉक्टर साहब। तो मेजली इसमें वही है कि एक्चुअली जो थायराइड जो है ना, थायराइड हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। अगर आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म अगर प्रॉपर नहीं है तो आप प्रोटीन पचा नहीं पाओगे, अगर प्रोटीन पचा नहीं पाओगे तो बॉडी में डिपोजिशन होते चला जाएगा, उसके जो साइड इफेक्ट भी होंगे। तो बेसिकली वही एक कॉमन रीजन है, जो एक कॉमन लैंग्वेज में भी आपको समझा सकते हैं। इसका और टेक्निकल चीजें काफी लंबा हो जाएगा सेशन, तो हम जरूर एक्सपर्ट। और यहाँ पर मैं भी एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो वे प्रोटीन है ना, इट कैन बी गिवन टू थायराइड पेशेंट्स, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये वही बात है कि अगर आप किसी भी इंडिविजुअल को लेके पूछे ये सवाल, तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप किसी न किसी एक्सपर्ट से आप कनेक्ट हुई है, ठीक है। उसकी जो भी हिस्ट्री रही है या जो भी वो मेडिकेशन पे है उसको डिस्कस कीजिए, है ना, और फिर उसको सही तरीके का प्रोटीन लेने के लिए हम गाइड कर सकते हैं, राइट। सारिका जी, यू वांट टू आस्क क्वेश्चन? माइक ओपन कीजिए अपना फटाफट। और राइट, तो सारिका जी माइक ओपन कर रही हैं, लेट मी अनाउंस वन थिंग, ठीक है। वो ये है कि ये मैंने आपको बताया 7 वीक्स का कोर्स है, ठीक है। 8वें वीक आप सबका एग्जामिनेशन होगा, और कोर्स की यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है। एनीबडी कैन कम एंड अटेंड ऑल द 7 वीक्स, ठीक है। और आप आइए, अपना ज्ञान वर्धन कीजिए, न्यूट्रिशन को लेके अपनी अंडरस्टैंडिंग को खूब अच्छा बनाइए, ठीक है, जिससे कि आप अपनी और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, ठीक है। और जो एग्जामिनेशन है उसका फीस है दैट इज 750 रुपीज, ठीक है। आप जो एग्जामिनेशन देंगे उसका एक फीस है 750 रुपीज, बिकॉज वहां पर आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू होगा एक बड़े ही प्रमाणित संस्था द्वारा, जिसका नाम है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो FSSAI के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और आप कहलाएंगे एक न्यूट्रिशन कंसल्टेंट, ठीक है। और आपके पास इस एग्जाम में अपीयर होने के 3 मौके हैं। 3, अगर आप पहले बार क्लियर नहीं करते, गो फॉर सेकंड, अगर सेकंड बार नहीं करते तो तीसरी बार दे सकते हैं, ठीक है। बस कोई हैट्रिक मत मारना भाई कि तीनों बार में मतलब हैट्रिक मारने आया हूँ, ठीक है। तो आपके पास 3 मौके हैं, बट इस एग्जामिनेशन की और सर्टिफिकेशन की एक फीस है दैट इज 750 रुपीज। वो लिंक आप तक पहुंचेगा और वो फीस आपको ऑनलाइन पे कर देनी है। और सारे सेशंस को बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी चीजें बात हो रही हैं, बुक आपके पास है ऑन फ्लो पे, ठीक है। इसके सेशंस के जो भी रिकॉर्डिंग है वो आपको ऑन फ्लो पे इस वीक से मिलने लगेगी, एवरी सेशन फ्रॉम लास्ट सेशन ऑनवर्ड्स। जो अभी सब बात हो रही है इसके हिंदी में नोट्स बने हुए हैं, है ना, वो भी आपके साथ शेयर हो जाएंगे ऑन फ्लो पे। तो दैट विल बी अ रेफरेंस मैनुअल फॉर ऑल ऑफ यू। तो उसको पढ़िए और उसको रिवाइज करते चलिए, सुनते चलिए। आई थिंक आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा है,
इंफॉर्मेशन गुड, बढ़िया थी। प्रोटीन तो भाई मैं खुद जानता था प्रोटीन क्या होता है, ठीक है ना, मगर ये जो 22 अमाइनो एसिड्स को लेके जो बात हुई है ना, और जो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, है ना, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर है, आपकी थाली में कितना प्रोटीन है ढूंढिए जरा, ठीक है ना। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी भी चीज को समझते हैं ना और उसकी छोटी छोटी चीजों को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं और उसको अपनी जिंदगी में अमल लाना शुरू करते हैं, तो वो धीरे धीरे हमारी जिंदगी में चेंजेस लाना शुरू करता है। तो आज से सब अपना होमवर्क फिनिश करने वाले हैं, अपनी डाइट को लेके प्रोटीन की मात्रा निकालेंगे सब, है किस में है दम कि वो डालेगा ऑन फ्लो पे कि मैंने अपनी डाइट निकाली और उसमें ये डेफिशिएंसी थी और मैं इसको इस तरीके से पूरा करने वाला हूँ। है कोई चैंपियन यहाँ पर? आई होप बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, डालिए। क्या होता है, जब मैंने किसी सुनी है, सीखा है बहुत बार, कि जब आप कोई चीज लिखते हैं, कोई चीज अनाउंस कर देते हैं ना, तो वो संभावनाएं बढ़ जाती हैं आपकी जिंदगी में कि वो चीजें आप करने लगते हैं, बिकॉज यू हैव अनाउंस द वर्ड। ये चीज मैंने ढूंढ ली है अपने बारे में और इसको मैं ठीक करने जा रहा हूँ, राइट। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन आउट हियर। एक बार जोर तालियां हमारे एक्सपर्ट स्पीकर ऑफ टुडेज इवनिंग डॉक्टर गिरधारी जी के लिए। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और सेशन में हमारे साथ ज्वाइन किया। टेक केयर एवरीवन, ठीक है, सब लोग सब थोड़ा सा ध्यान रखें, ठंड बढ़ गई है और बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर फिर से फैलने लगी है, थोड़ा मास्क लगा के रखिए ठीक है। और प्रोटीन की मात्रा, जैसे डॉक्टर गिरधारी ने कहा था, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। अगर सही प्रोटीन आपकी डाइट में है तो आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइस नेक्स्ट मंडे।